सीएम बसवराज बोम्मई के नाम पर क्यों चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हाईकमान। आखिर कर्नाटक को लेकर इतनी बुरी तरह से क्यों फंसी दिख रही है बीजेपी। नरेंद्र मोदी बार बार कर्नाटक जा रहे हैं, मोदी नहीं पहुंचते हैं तो अमित शाह पहुंच जाते हैं और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कर्नाटक का लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के लगातार कर्नाटक के दौरे से ये बात तो साफ हो गई है कि कर्नाटक में चुनाव बेहद करीब आ गए हैं और बीजेपी इस राज्य में मुश्किल में दिखाई दे रही है। 224 सदस्यों की राज्य विधानसभा को लेकर जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है उसमें एक बात तो साफ दिख रही है कि बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती दिखाई पड़ रही है। तमाम सर्वे बीजेपी को 70 के आसपास सीट दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सीएम बसवराज बोम्मई के द्वारा कराए गए सर्वे में बीजेपी को 100 सीटों के करीब सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, लेकिन बहुमत इसमें भी नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस 100 के करीब सीटें मिलती बताई जा रही हैं। बीजेपी के लिए राहत की बात बस इतनी है कि किसी भी सर्वे में कांग्रेस को बहुमत में नहीं बताया जा रहा और इसी के चलते कर्नाटक में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन जिस नेता की कमी कांग्रेस को सबसे ज्यादा खल रही है वो है राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा। येदियुरप्पा अभी तक कांग्रेस के निशाने पर ही रहते थे, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। येदियुरप्पा को निशाना बनाए जाने की जगह कांग्रेस ने उन्हें ही अपना मुद्दा बना लिया है। येदियुरप्पा के साथ बीजेपी हाईकमान की नाइंसाफी को मुद्दा बनाया गया है। येदियुरप्पा चुनावी राजनीति से संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। वो साफ कर चुके हैं कि अब कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। येदियुरप्पा का ये बयान बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाता दिखाई पड़ रहा है, इसलिए बीजेपी येदियुरप्पा को मनाने में जुट गई है। 27 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में थे, बड़ी रैली हुई थी, लेकिन इस रैली में खास बात ये रही कि इस रैली में पीएम ने मंच से ना तो सीएम बसवराज बोम्मई का नाम लिया और ना ही प्रदेश अध्यक्ष का। उन्होंने सिर्फ एक नेता का जिक्र किया, वो थे बीएस येदियुरप्पा। पीएम 2 बार येदियुरप्पा के सामने झुके, उनका अभिवादन किया। शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन करने गए तो वहां भी येदियुरप्पा के साथ ही रहे। इससे साफ हो गया कि कांग्रेस येदियुरप्पा को मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी में है, तो बीजेपी भी उनके भरोसे ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। येदियुरप्पा भले ही चुनाव न लड़ने का ऐलान कर चुके हों, पर चुनाव में बीजेपी को वही लीड करेंगे और बीजेपी को बहुमत मिलता है तो राज्य का सीएम कौन होगा ये भी येदियुरप्पा ही तय करेंगे। बीजेपी के लिए कर्नाटक में येदियुरप्पा बेहद जरूरी हो चुके हैं। येदियुरप्पा लिंगायत कम्युनिटी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। कर्नाटक में इस कम्युनिटी का पॉपुलेशन 17% के करीब बताया जाता है। यह कम्युनिटी कर्नाटक विधानसभा की 224 में से 90 से 100 सीटों पर असर डालती है। राज्य में छोटे बड़े 500 से ज्यादा लिंगायत मठ हैं। चुनाव के पहले हर पार्टी के नेताओं को इन्हीं मठों में जाना होता है। बड़े मठों पर येदियुरप्पा की स्वीकार्यता एक जैसी है। साल 2021 में जब उन्हें सीएम पद से हटाया गया था तब भी उनके समर्थन में ज्यादातर मठ लामबंद हो गए थे। बाद में उन्होंने ही समर्थकों को समझाकर शांत कराया और अब जिस तरह से पीएम से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा तक येदियुरप्पा के सामने झुक रहे हैं उससे ये साफ हो चुका है कि बीजेपी कर्नाटक में उनके ही भरोसे है। पार्टी की कर्नाटक में सरकार है, लेकिन बीजेपी को राज्य के सीएम पर भरोसा नहीं है। दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस के खेमे में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी मानकर चल रही है कि इस बार उनकी सरकार आने वाली है। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धारमैया के बीच टकराव है, लेकिन राहुल गांधी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मिलकर काम करें। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या येदियुरप्पा बीजेपी को कर्नाटक में सत्ता वापस दिला पाएंगे, जबकि अगले महीने ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा।